डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 44 का हल करना। और जैसे कि डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज चूजन फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन वाक्यों में जो है सही यानी कि करेक्ट बिल्कुल सही वर्ब फॉर्म प्रयोग करना है, यूज करना है। चूजन फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में दिया गया है उसमें से एक जो है चूज करना है, यानी कि एक जो है चुनना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, कैट्स डैश है और मिल्क है, और यहाँ पे ब्रैकेट में है आर लाइकिंग लाइक। तो ये जो देख रहे हैं ये कैट्स डैश मिल्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें जो है कैट्स के साथ जो है लाइक प्रयोग होगा। क्या होगा, लाइक V1, क्योंकि ये जो प्लूरल है तो यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैट्स लाइक, क्या लिखेंगे, लाइक लाइक और मिल्क, यानी बिल्लियां दूध पसंद करती है। अब देखिए आई डैश माई कंट्री लव एम लविंग, तो ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे जो है आई के साथ V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लव लिखेंगे, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूं। अब देखिए ही डैश टू स्कूल एवरी डे, इज गोइंग गोज, ही, और ये जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, तो ही के साथ जो है गोज होगा, क्योंकि V1 के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही गोज, क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब देखिए आई डैश हिम लास्ट ईयर, तो यहाँ पे देखिए ये जो है पास्ट टेंस है, और वो भी सिंपल पास्ट टेंस, यूं कहे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसे हम जो है यहाँ पे देखिए आई डैश हिम लास्ट ईयर, तो यहाँ पे देखिए मीट मेट, तो इसमें V2 का प्रयोग होता है, तो आई के साथ जो है मेट का प्रयोग होगा, आई मेट, क्या लिखिएगा, आई मेट हिम लास्ट ईयर, मैं उनसे गत वर्ष यानी पिछला वर्ष मिला था या फिर मिला, ठीक है। ऐसे वी डैश दिस फिल्म यस्टरडे, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है, क्योंकि ये बात बीत चुका है, कह रहा है कि ये हम फिल्म जो है देख चुका हूँ, यानी कि मैं जो है हम लोग यानी कि ये फिल्म देख चुके हैं यस्टरडे यानी कल। तो यहाँ पे सॉ हैव सीन, तो यहाँ पे हैव सीन होगा, हम लोग जो है ये फिल्म कल देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव सीन, क्या लिखेंगे, हैव, वी हैव सीन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ही डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स, देखिए यहाँ पे जो है ये जो है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ही डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे 10 ईयर्स यानी 10 वर्षों से, आप समझ रहे हैं ना। तो इज लिविंग, हैज बीन लिविंग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैज बीन लिविंग, यानी यहाँ ये रह रहा है 10 वर्षों से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हैज, पहले लिखिए हैज, और इसके बाद बिन लिखिए बिन, और यहीं पे लिखना है आपको लिविंग, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिख देते हैं LIVING, लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। वह 10 वर्षों से यहाँ रह रहा है। अब देखिए आई ऑलवेज डैश बाय बस, आई ऑलवेज डैश बाय बस, तो ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे आपको जो है गो का प्रयोग करना है, वेंट नहीं गो। तो यहाँ पे लिखिए आई ऑलवेज गो बाय बस, मैं हमेशा बस से जाता हूं। अब देखिए सी डैश अ पोएम नाउ, सी डैश अ पोएम नाउ, तो यहाँ पे देखिए इज रीडिंग रीड्स, तो यहाँ पे रीड्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें जो है इज रीडिंग का प्रयोग होगा। तो लिखिए सी इज रीडिंग, READING, रीडिंग अ पोएम नाउ, अब वह एक कविता पढ़ रही है। अब देखिए ही डैश होम yesterday, he dash home yesterday, तो यहाँ पे went has gone, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो है V2 का प्रयोग होता है, ठीक है, V2, तो यहाँ पे went होगा, has gone नहीं होगा, went, he went, क्या लिखेंगे, he went home yesterday, वह कल घर गया, इस तरह से। the earth dash round the sun, तो यहाँ पे देखिए moves is moving, moves या फिर is moving, the earth dash round the sun, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यहाँ पे मूव्स होगा, इज मूविंग नहीं, घूम रही है, ये अलग हो गया, क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे मूव्स होगा। द अर्थ मूव्स, MOVES, मूव्स अराउंड द सन,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखिए द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। तो इसका जो है यहाँ पे ठीक है, तो क्राइज इज क्राइंग, यहाँ पे क्राइज या फिर इज क्राइंग। द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, यानी कि बच्चा रो रहा है, ऐसा होगा। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आपको इज क्राइंग होगा, इज क्राइंग। यहाँ पे लिखे द बेबी इज क्राइंग, CRYING, इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखी है, ठीक है। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है या भूखी है, ठीक है। अब देखिए मोहन डैश टुमारो, मोहन डैश टुमारो, तो यहाँ पे विल कम या फिर कम्स। तो यहाँ पे आगे की बात है, देखिए टुमारो आने वाला कल है, तो मोहन कल आएगा, तो यहाँ पे वेलकम होगा, क्या होगा वेलकम। मोहन विल कम टुमारो, मोहन कल आएगा। ही डैश फॉर 2 आवर्स, ही डैश फॉर 2 आवर्स, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे आप देखिए इज स्लीपिंग या फिर हैड बीन स्लीपिंग, तो यहाँ पे हैड बीन स्लीपिंग होगा, क्या होगा हैड बीन स्लीपिंग। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सोता रहा था, वह 2 घंटों से सोता रहा था। कुछ और है, सी डैश टू देम, सी डैश टू देम, तो यहाँ पे देखिए वाज कमिंग या फिर वेयर कमिंग, तो सी के साथ वाज कमिंग होगा, तो यहाँ पे लिखिए वाज कमिंग, सी वाज कमिंग, सी वाज कमिंग टू देम। अब देखिए द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो डाइड या फिर हैड डाइड, तो मर चुका था, तो यहाँ पे हैड डाइड होगा। द पेशेंट हैड, क्या लिखिए हैड डाइड, DIED, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ऑन संडेज आई डैश टू टेम्पल, एम गोइंग या फिर गो, तो आई के साथ गो आएगा, एम गोइंग नहीं गो। ऑन संडेज यानी संडे को, आई गो टू टेम्पल, यानी कि संडे को मैं मंदिर जाता हूँ, संडे को मैं मंदिर जाता हूँ। देखिए ही डैश ऑल द मैंगोज, हैज ईटेन या फिर इट्स, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वह सारा आम खा चुका जो है खा चुका है, तो यहाँ पे हैज ईटेन होगा, वह सारा आम खा चुका है, तो हैज ईटेन लिखिए, हैज ईटेन। अब देखिए आई डैश गुड बुक्स, लव या फिर एम लविंग, तो लव होगा, आई लव, क्या होगा लव, आई लव गुड बुक्स, मैं अच्छी किताबें पसंद करता हूँ। अब देखिए ही डैश मी अ पेन यस्टरडे, ही डैश मी अ पेन यस्टरडे, गेव या फिर गिफ्ट्स, तो यहाँ पे दिया तो गेव होगा, क्या होगा गेव, यहाँ पे क्या होगा गेव, तो यहाँ पे लिखिए ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, यानी कि कल वह मुझे एक कलम दिया, ठीक है। अब देखिए आई डैश इल फॉर अ मंथ, यानी कि 1 महीना से यह बीमार है, ठीक है। तो एम या फिर हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन होगा, आई हैव बीन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए हैव बीन, क्या लिखिए आई हैव, और बीन लिखिए, बीन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बीन इल फॉर अ मंथ, मैं 1 महीना से बीमार हूँ। ही डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बेल जो है घंटी लगने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था, तो यहाँ पे देखिए हैड रिच या फिर रिच्ड, तो हैड रिच्ड, तो यहाँ पे आएगा हैड और रिच्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए REACHED, रिच्ड, ठीक है। अब देखिए माय ब्रदर डैश टू डे फ्रॉम पटना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कम्स या फिर इज कमिंग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इज कमिंग, यहाँ पे इज कमिंग लिखिए, इज कमिंग। ही डैश अ डॉक्टर, विल या फिर विल बी, तो यहाँ पे विल नहीं होगा विल बी होगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, तो विल बी लिखिए, क्या लिखिए विल बी। अब देखिए द डॉग डैश एट मी, यानी कि बार्क्स या फिर बार्क्ड, तो यहाँ पे बार्क्ड होगा, क्या होगा द डॉग बार्क्ड, BARKED, बार्क्ड, कुत्ता मुझ पर भूखा। अब देखिए दे डैश टू कश्मीर लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर यानी गत साल जो है वह कश्मीर गया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा विल गो या फिर वेंट, तो V2 होगा वेंट, WENT, वेंट।